दोस्तों, भारत देश के अंदर डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत एक बड़ी भर्ती आई हुई है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर 40,889 वैकेंसीज है। साल 2023 में 40,889 बेरोजगार युवाओं को कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। नौकरी उसी अभ्यर्थी को मिलेगी जिसकी 10वीं क्लास में अच्छी परसेंटेज है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं। इन पॉइंट पर अगर आपने फोकस रख लिया तो समझ लेना कि लिस्ट में नाम आपका आ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, जीडीएस के रिलेटेड में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी के लिए वो रामबाण साबित हो सकती है। अगर आपने अंतिम रूप से लास्ट तक यह वीडियो देख लिया तो कहीं ना कहीं आप खुद कमेंट करके बोल दोगे, सर आपने हमारी जिंदगी की महत्वपूर्ण गाइडेंस किया है। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं चाहूंगा दोस्तों, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक काम कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिंदगी बना दूंगा। देखिए भैया जी, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती साइकिल 5 2023 पदों की मैं बात करूं तो 40,889 वैकेंसीज है। दोस्तों, साल 2023 में नौकरी मिलेगी 40,889 बेरोजगार अभ्यर्थियों को। अब सवाल पैदा होता है कि 40,889 अभ्यर्थी वो कौन है जिनको नौकरी मिलने वाली है। फॉर्म तो अप्लाई लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो नौकरी तो 40,889 को ही मिलेगी ना। किसको मिलेगी? ध्यान दीजिए, आपकी 10वीं क्लास की परसेंटेज इसमें देखी जाती है। अगर आप लोगों की 80% बनी हुई है, 90% बनी हुई है, 95% बनी हुई है, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, आपका सिलेक्शन श्योर है। ये मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इतने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं आसानी से हो जाएगा। पिछली भर्ती की मैं बात करूं दोस्तों, शायद आपको भी पता होगा, आप लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा। 2022 में जीडीएस की वैकेंसी आई थी साइकिल 4 की। ये साइकिल 5 है, उसमें 38,000 के अप्रोक्स वैकेंसी थी। लेकिन उसमें जो कट ऑफ थी ना दोस्तों, इतनी नहीं रही, इससे अधिक रही। यानी कि जिसकी 100% थी उसका सिलेक्शन हो गया। अब 100% किसकी थी? जो कोरोना महामारी से प्रमोट हुए ना 10वीं क्लास से 11th क्लास में, उनकी क्या है, स्कूल वालों ने 100% बना दी, तो सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा गया, लेकिन इस बार कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, जो ये जीडीएस का रिजल्ट आता है ना, ये अलग अलग लिस्टों में आता है। पहली लिस्ट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। इससे पहले की जो भर्ती है 2022 की, उसमें 7 वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। इस बार भी 7 से अधिक लिस्टें जारी होंगी। पहली लिस्ट आपकी मार्च के 1 या फिर 2 तारीख के समथिंग आएगी 100%। ठीक है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे रखा है कि फरवरी के 3rd या 4th वीक के अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट का मतलब पहली लिस्ट। अब दोस्तों, पहली लिस्ट आएगी ना, उसमें आप देख लेना 95 या फिर 95 से प्लस जिसके नंबर है उसी का नंबर आएगा। चाहे आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लेना, जिस भी अभ्यर्थी की 10वीं क्लास में 95% है या फिर इससे अबव है, उसका ही पहली लिस्ट में नंबर आएगा। ठीक है। पहली लिस्ट में जिसका नंबर आएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी रिजेक्ट होंगे, उनकी जगह पे सीटें खाली हो जाएंगी और बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से पहली लिस्ट में सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की जगह खाली हो जाती है। फिर आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी, 3rd, 4th, 5, 6 इस प्रकार होगी। और दोस्तों, सेकंड 3rd लिस्ट जारी होगी ना, उसमें 90% या फिर 90% से अधिक का ही सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल आप श्योर समझ लेना। ठीक है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे, सर हमारी 90% तो है ही नहीं, 95% तो है ही नहीं। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके 80 से 85% है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल भगवान पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, किस्मत पर भरोसा कीजिए। मुझे लगता है कि आपका जो है 7वीं या फिर 8वीं वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि 7 या 8 ही लिस्ट आए, नहीं भी आ सकती है। नहीं आई तो आपका पहली सेकंड लिस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इतनी तो आएगी ही। कहने का मतलब जो लास्ट की वेटिंग लिस्ट होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं 80-85 वालों का नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों,
एक सवाल था, फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी है अभ्यर्थियों ने। अब वो कह रहे हैं सर हमने क्या है आपका पहले वीडियो नहीं देखा और बिना वीडियो देखे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब फॉर्म में त्रुटि कर दी है, नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है, एड्रेस गलत दे दिया है और प्रेफरेंस दोस्तों गलत दे दी है। तो अब अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हम सुधार कर सकते हैं क्या? दोस्तों ये तो आपकी कम से कम किस्मत पर आप खुशखबरी मनाइए। इस बार दोस्तों करेक्शन के लिए लिंक एक्टिवेट होगी 17, 18 और 19 फरवरी को। ये 3 दिन है ना, ये आपकी जिंदगी बना सकते हैं। इन 3 दिनों के अंतर्गत जो भी आपके द्वारा फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां हुई है उनको सुधार ही लेना, फिर मौका नहीं मिलेगा। चाहे आपकी 100% ही क्यों ना हो, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो बिल्कुल आप उसको सुधार सकते हो। अब आपको मैं महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, ध्यान देना, गौर करना मेरी बातों पर, ठीक है? फॉर्म भरते समय आपको आंखें खोलनी है। 2 आंखें भगवान ने दी है आपकी, बिल्कुल आंखें खोलकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको फोकस रखना है। कोई भी साइबर कैफे वाला फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो फिर भी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ध्यान देना होगा और ध्यान के साथ साथ दिमाग भी वहीं आपका यूज होना जरूरी है। ध्यान यही देना होगा कि सबसे पहला आपका काम है अच्छे से सर्किल चॉइस करना। अब सर्किल की मैं बात करूं तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो ना दोस्तों, उसी राज्य में ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ठीक है? आप खुद के राज्य से तो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन खुद के राज्य में उस डिस्ट्रिक्ट को, उस डिवीजन को, उस जिले को चॉइस करना जिस डिवीजन में आपकी कैटेगरी की सबसे अधिक वैकेंसीज है। ध्यान देना मेरी बातों पर, ठीक है? आपने डिवीजन्स भी चॉइस कर लिया है, सर्किल भी चॉइस कर लिया है। अब आपका महत्वपूर्ण कार्य रहेगा उस डिवीजन्स में जितनी भी पोस्ट आ रही है, जितनी भी ऑफिस ब्रांच आ रही है, उन सभी ऑफिस को आपको प्रेफरेंस देनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, अपने नजदीक ही 2-4 ब्रांचेज भर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, सोचते हैं हमारी 99% है, हमारा तो इन्हीं डिवीजन्स में, हमारा तो कहीं ना कहीं इन्हीं ऑफिसों में नंबर आ जाएगा। कतई गलती मत कर देना वरना बाद में पछताओगे। इसलिए सभी ऑफिस को आपको प्रेफरेंस देना है। अब आपका उसमें बीपीएम भी होगा, एबीपीएम भी होगा, डाक सेवक भी होगा, तो वो सभी देना है। एक पॉइंट बताऊं दोस्तों मैं आपके लिए, बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि बीपीएम का पहले दे, क्योंकि बीपीएम की सैलरी थोड़ी ज्यादा है और एबीपीएम उससे छोटा होता है। तो ये गलती मत करना, आप तो एबीपीएम को पहले रखना, क्योंकि एबीपीएम का कट ऑफ कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन रहता है। सभी अभ्यर्थी बीपीएम को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो आपको थोड़ा अलग रास्ता अपनाना है। ये बातें दोस्तों आपकी जिंदगी के लिए बता रहा हूं। अब आपको पता नहीं किस तरीके से आप सोचते हो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जितना दर्द देखा है ना युवाओं का 2022 में, भाई साहब रो रो कर कह रहे थे सर परिवार की गरीबी है, हमारे कंधे पर माता पिता का वजन है, फैमिली का वजन है, बेरोजगार है, आर्थिक तंगी है, सर हमारी 99% ही फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय उसने जो मैं ये बातें बता रहा हूं इन पर ध्यान नहीं दिया। तो अब मेरे भैया जी बहन जी आपको ध्यान दे लेना है, पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से देना है। ओबीसी कैटेगरी से हो तो सबसे पहले ओबीसी की जितनी भी उस डिवीजन से वैकेंसी है वो भर देनी है, उसके बाद आपको अनरिजर्व की सारी प्रेफरेंस दे देनी है। एससी एसटी वालों आपको अनरिजर्व की सारी प्रेफरेंस देनी है, लास्ट में देना। पहले तो खुद की कैटेगरी चॉइस करनी है, उसके बाद आपको लास्ट की सारी प्रेफरेंस देनी है जनरल कैटेगरी की, क्योंकि वहां अगर जनरल का अभ्यर्थी आपकी कट ऑफ के, आपके प्रतिशत के बराबर नहीं पहुंचा तो आपको जनरल की सीट दे दी जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल यह ध्यान रखना है, जनरल कैटेगरी वाले तो केवल जनरल की ही प्रेफरेंस देनी है, अदर कैटेगरी की मत देना, नहीं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण बातें थी, इससे अलावा कोई और ब्रह्मास्त्र नहीं है। सब पागल बना रहे हैं कि पैसे दे दीजिए नौकरी लग जाएगी, और कोई रास्ता है ही नहीं दोस्तों। जितना मुझे अनुभव है ना इंडिया पोस्ट ऑफिस का, इस भर्ती का, मैं मुंह से कहने में बड़ाई लगती है, आपको खुद को मालूम चल जाएगा। आप अभिषेक क्लासेस से अगर पहले से जुड़े हुए होंगे तो बिल्कुल अभिषेक क्लासेस पर भरोसा होगा, नए अभ्यर्थियों को धीरे धीरे भरोसा हो जाएगा। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर दी जा रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस नई भर्ती के रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड की नई भर्ती आ रही है, उसकी मैंने बिल्कुल A to Z वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है? आपको उसमें एग्जाम्स देनी है, 10वीं 12वीं पास अगर कर ली है तो शानदार मौका
है, 98,000 वैकेंसी है। तो जीडीएस में अगर आपकी परसेंटेज कम है ना तो उसमें भर देना, उसमें तो केवल माइंड की कैपेसिटी रहेगी, आप एग्जाम फाइट कर जाओगे, चाहे आपकी 50% हो, सिलेक्शन आपका ही होगा, 99% वाले का नहीं होगा। तो समझदारी से काम लीजिए। ऑल इंडिया की प्रतियोगी परीक्षाओं की पल पल की अपडेट पाने के लिए आज ही अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी आपकी समस्याएं है तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर एक बार बेझिझक आपका छोटा बड़ा भाई समझकर जो है सवाल आप कर सकते हो, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।